आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जमखंडी तालुका को जिला बनाने की मांग, स्वामी जी के नेतृत्व में सभा का आयोजन। जैसे ही बल्लारी के विजयनगर क्षेत्र को जिले का दर्जा देने का निवेदन किया गया, तो अब बागलकोट जिले के जमखंडी को जिला बनाने का निवेदन सीएम से करने के लिए शीर्षल पीठ के जगत गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य के नेतृत्व में बिना पक्ष और जात के प्रत्येक जिला होराट समिति की रचना की गई। इस मौके पर विश्व प्रभु शिवाचार्य स्वामी जी, शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी ने अपनी राय पेश की। कांग्रेस विधायक आनंद न्यामगौड़ ने कहा कि जमखंडी के जनसंख्या 12 से 13 लाख तक है। यहाँ वो सभी सरकारी दफ्तर हैं जो जिले में होते हैं। शुगर फैक्ट्रीज होने के कारण आर्थिक रूप से भी मजबूत है ये इलाका, इसलिए इसको जिला बनाना जरूरी है। कहा अब देखना है कि क्या प्रत्येक जिला होराट समिति कब सीएम येडियुरप्पा से मिलकर जमखंडी को जिले का दर्जा देने का निवेदन करती है। बस कंडक्टर और यात्री के बीच झगड़ा, बीच बचाव करने वाला गंभीर रूप से घायल। मैसूर जिला नंजनगुडु तालुका में यह घटना घटी है। कोरेखुंडी ग्राम के गणेश अपने परिवार के साथ केएसआरटीसी बस में नंजनगुडु में मैसूर जा रहे थे कि बच्चे के टिकट को लेकर कंडक्टर और गणेश के बीच मामला हाथापाई तक पहुंचा। ये देखकर पास ही बैठे 19 साल युवक चंद्रू बीच बचाव करने उठे, तो कंडक्टर ने इन दोनों पर शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से बस को पुलिस थाने ले जाने लगा, तो गणेश बीच में ही परिवार समेत बस से उतर गया। थोड़ी दूर जाने के बाद चंद्रू भी चलती हुई बस से उतरने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हुआ, तो ड्राइवर और कंडक्टर ने चंद्रू के अस्पताल में भर्ती करवाकर उनके परिवार को जानकारी दी। अब चंद्रू के परिवार वालों ने शिकायत की है कि कंडक्टर ने ही चंद्रू को पीटा है। दूसरी तरफ कंडक्टर ने भी शिकायत दर्ज की है कि नंजनगुडु ग्रामीण पुलिस मामले की छान कर रही है। तैरने गए युवकों की तालाब में डूबकर मौत। हुबली जिला कलघटगी तालुका के रुस्तम सब तालाब में यह घटना घटी है। आदर्श स्कूल में 10वीं पढ़ने वाले धुमवाड़ ग्राम के 15 साल विनय कुंभार और अनूप हुब्बड़ी कल तालाब में तैरने गए। पुलिस और रक्षा सिब्बंदी लाशों को ढूंढने में लगे हैं। मामला कलघटगी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। दशहरा के चलते मैसूर में एयर शो का आयोजन। दशहरा उत्सव के चलते जनता को मनोरंजन के लिए इस बार मैसूर शहर के बन्नी मंडप मैदान में 2 अक्टूबर सुबह ठीक 11:30 पर भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें स्काई डाइविंग के अलावा और भी बहुत करतब दिखाए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए मैसूर जिला अधिकारी अभिराम जी शंकर ने प्रेस मीट को बताया कि गोल्ड कार्ड वालों के लिए काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक गोल्ड कार्ड की कीमत 4000 रुपये बताया। उसी तरह 1000 और 500 के टिकट भी रखे गए हैं, बताया जिला अधिकारी ने। शराब के नशे में वेटर्स ने किया रूम बॉय का कत्ल। शराब के नशे में वेटर्स और रूम बॉय के बीच हुआ झगड़ा जो उरूज को पहुंचकर कत्ल पर खत्म हो गया। बेलगाम शहर के आरटीओ सर्कल में स्थित श्री साई लॉज में घटना घटी है। लॉज के मालिक तिरुपति गए हैं, तो वेटर्स और रूम बॉय लॉज में शराब पीकर पार्टी कर रहे थे कि नशे में खपा हुए वेटर्स ने गोकाक तालुका घटपरबा निवासी 28 साल रूम बॉय विनय कलाल को लोहे के रॉड से सर पर हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने से मौके पर ही विनय की मौत हो गई। मार्केट थाना पुलिस ने अमित और नवीन को हिरासत में लिया है। एक और आरोपी वेटर मौके से फरार हुआ है। इसकी जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बीएस लोकेश कुमार ने। केंद्र से सीएम का अपमान, इसके लिए सांसद ही हैं जिम्मेदार। यूटी कादर तुमकुरू के पावगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बोलते हुए पूर्व सचिव यूटी कादर ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ के बाद अब 2.5 महीने से अधिक का अरसा बीत चुका है, मगर अब तक केंद्र ने परिहार नहीं दिया। पीएम से मिलने जब हमारे सीएम पहुंचते हैं तो उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता। इस तरह
सीएम का अपमान किया जा रहा है, मगर हमारे सांसद खामोश बैठे हैं। सीएम के अपमान के लिए यही जिम्मेदार हैं। राज्य में कर्ज माफ, रोजगार जैसे कोई भी अभिवृद्धि के काम नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार पर सवाल उठाए यूटी कादर ने। बीबीएमपी चुनाव, सीएम येडियुरप्पा को साइडलाइन किया गया। गौतम कुमार बने नए मेयर। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी आलाकमान सीएम येडियुरप्पा को नजरअंदाज करती आ रही है। उसी को देखते हुए दूसरे बीजेपी नायक भी सीएम से अनसुनी कर रहे हैं। कल बीबीएमपी चुनाव को आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था सीएम ने, मगर कमिश्नर हर्ष गुप्ता ने उनकी एक न सुनते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और बीएस येडियुरप्पा के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। येडियुरप्पा अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने कांग्रेस का समर्थन मांगकर पद्मनाभ रेड्डी का नाम पत्र भी भरवाया था, मगर आखिर में इनको नाम पत्र वापस लेना पड़ा और आरएसएस के गौतम को रास्ता देना पड़ा। कुल 257 स्थानों में बीजेपी 125, कांग्रेस 104, जेडीएस 18 और अन्य 7 हैं। अब येडियुरप्पा को मात देते हुए आरएसएस के उम्मीदवार बीबीएमपी चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि येडियुरप्पा सिर्फ नाम के सीएम हैं, काम दूसरे ही चला रहे हैं। डांडेली शूटआउट मामला, आरोपी गिरफ्तार, आईजीपी की प्रेस मीट। पिछले 25 सितंबर को धारवाड़ में डांडेली मूल के श्याम सुंदर नामक व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए हुबली एयरपोर्ट पहुंच रहे थे कि हल्याल रास्ते पर इनकी कार को रोककर 2 बाइक सवार इन पर गोलियां बरसाकर फरार हुए थे। इसी घटना की जानकारी देते हुए बेलगाम वलय आईजीपी राघवेंद्र ने मीडिया को बताया कि सिर्फ 72 घंटे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। इस कत्ल के कारणों का ब्यौरा देते हुए आईजीपी ने कहा कि डांडेली नगर सभा चुनाव में सियासी दुश्मनी के चलते राजेश रुद्रपति ने इस कत्ल की सुपारी दी थी। राजेश सहित सुब्रमण्य, गौरेश और उमेश को, जो डांडेली के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले नगर सभा चुनाव में श्याम सुंदर ने अपने संबंधी को चुनाव में खड़ा किया था, तब से ही राजेश और श्याम सुंदर में दुश्मनी शुरू हुई थी। राजेश, उमेश और सुब्रमण्यम को उधार रुपये देता आ रहा था। इनको कंट्री पिस्तौल दिलवाकर इन दोनों से ये काम लिया। करीब 70 पुलिस अधिकारियों ने जानकारी इकट्ठा करके इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने पर इन अधिकारियों की प्रशंसा की आईजीपी राघवेंद्र सुहास ने। बीसी ऊट नौकर संघ का प्रदर्शन, सीआईटीयू का समर्थन। सरकारी स्कूल्स में खाना पकाने वाले नौकरों ने कल बल्लारी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनके समर्थन में उतरे सीआईटीयू पदाधिकारी। बीसी ऊट संघ की जिला सेक्रेटरी दुर्गम्मा ने बताया कि नौकरों को महीना सिर्फ 2600 वेतन मिलता है, जो इस महंगाई के दौर में काफ़ी नहीं है। पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल 1,18,000 लोगों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, पर अब तक इस ओर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द वेतन बढ़ाकर नौकरों का पीएफ और पेंशन का काम नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी सरकार को। डीके शिव कुमार की जमानत की अर्जी 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ईडी की हिरासत के बाद तिहाड़ जेल पहुंचे डीके शिव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कल कोर्ट ने ईडी से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पूछा और मामले को 14 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। इस बीच डीके शिव कुमार के भाई सुरेश कुमार को भी ईडी ने नोटिस दिया है। अब देखना है कि 14 अक्टूबर को भी जमानत होती है या नहीं। केआईएडीबी जमीन मामला, सीएम के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज। 2009 में येडियुरप्पा सीएम थे और मुरुगेश निरानी सचिव थे। उस समय बेंगलुरु के अनेकल में 9 एकड़ 20 गुंठा जमीन डिनोटिफिकेशन की गई थी। इसी मामले को लेकर दिनेश कलहल्ली नामक व्यक्ति ने सीएम येडियुरप्पा और मुरुगेश निरानी पर एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज की है, जिसके चलते जल्द ही दोनों को जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बुला सकती है। वैसे भी मामला कहां तक जाएगा और आजकल येडियुरप्पा के आदेशों को भी अधिकारी ठुकरा रहे हैं। अब सीएम के लिए यह मामला मुसीबत बन सकता है।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।